हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सबको हम वेलकम करते हैं ब्रीट वर्ल्ड वाइड की ओर से। अहमदाबाद ब्रीट वर्ल्ड वाइड की ओर से आप सबको स्वागत है। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। और मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। और आज बहुत ही बेहतरीन दिन है, बेहतरीन से बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज वो स्पीकर हैं जिनको देख के आज जो बिजनेस की बात होने वाली है, उनको देख के, उनकी शालीनता को देख के, उनके प्रोफेशन को देख के हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। पहले कभी ऐसा लगता था कि डॉक्टर बोले तो ऐसे ही हो सकता है, पर मेरे दोनों बेटे जब आज डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं बहुत ही ज्यादा एक मेहनत का काम होता है। और वही डॉक्टर जब बहुत सारे अपने काम के साथ जब ये बिजनेस की बात करते हैं और उस बिजनेस के अंदर बहुत ही सफल हैं, तो आज की उनकी बात मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकती है। तो जो हमारे मेंटर भी हैं, कोच भी हैं, तो एनपी सर जो नरेंद्र प्रताप सिंह जो डॉक्टर हैं, और हम लोग हमेशा उनको बहुत ही प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग आज इस बिजनेस में हैं। और मैम के बारे में धर्मिष्ठा बताइए। और विनीता मैम के बारे में बताऊं तो वो अभी प्रिंसिपल है और अपने प्रिंसिपल के होद्दे के साथ वो ये बिजनेस को कर रहे हैं और उन्होंने ये बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे एक डायमंड लेवल पे पहुंचाया है, जो सबका ड्रीम होता है। तो आज हम उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत सारा कुछ सीखेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो हम लोग वेलकम करते हैं। चलिए, तो पहले तो सर को वेलकम करें एक वर्चुअल फुल। वो बोलते हैं ना, दिल है हिंदुस्तानी, वैसे ही वाइब्रेशन बिल्कुल असली है। सर स्वीकार करें। Thank you, Sunil and Dharmishta Ben, and all the leaders from Ahmedabad, Baroda, everywhere. It's honor and privilege. आज मुझे फिर से गुजरात की टीम और गुजरात के माध्यम से पूरे देश की टीम से मिलने का मौका। ये बहुत ही स्पेशल लोग हैं, गुजरात की लीडरशिप, जिन्होंने पूरे देश और पूरे विदेश को कनेक्ट करके रख दिया है और लोगों को इतना हेल्प कर रहे हैं कि जीवन में एक दिशा मिल रही है लोगों को कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाए। और इसमें पूरी अहमदाबाद की लीडरशिप, right from smallest pin to all top level leaders, everybody is contributing humongously. So I really pay my all gratitude and say thank you to each one of you. आज का विषय प्रेजेंटेशन जो है एक बिजनेस के विषय को लेके है, और मैं जानता हूँ बिजनेस की बातें बड़ी टेक्निकल होती है। लोगों को लगता है कि बिजनेस, अरे भाई मेरे खानदान में किसने नहीं किया, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन आप सब हम भूल जाते हैं एक बात को, हम आप किसी न किसी वजह से बिजनेस की दुनिया से संलग्न है। किसी न किसी रूप में आप बिजनेस की दुनिया से बाहर हो ही नहीं सकते। आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली जरूर पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप जॉब करते हैं तो किसी के बिजनेस में जॉब करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप बिजनेस की मैकेनिज्म को यूज करते हो अपने प्रोफेशन में। इसके बगैर प्रोफेशन यूज चला नहीं सकते। आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपका स्किल टैलेंट बिजनेस की बेसिक इकाइयों पे रन करता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप लॉयर हैं, यू कैलकुलेट वेरी वेल प्रॉफिट एंड लॉस। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स अब कोई कहेगा ना मैं जॉब करता हूँ ना प्रोफेशनल हूँ, ऐसे हूँ, वही कंज्यूमर तो होंगे, कस्टमर तो होंगे। तो किसी न किसी के बिजनेस के प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं से बिजनेस की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप बिजनेस की दुनिया में ही रहोगे। सो चॉइस आज आपके लिए है कि या तो आप डायरेक्टली संलग्न होके उस बिजनेस की खूबसूरत दुनिया का आनंद ले और अपने आप के अंदर छुपे हुए उस प्रतिभा को बाहर निकाल के एक बड़ा दुनिया अपना क्रिएट करें। दूसरा चॉइस ये है कि आप इनडायरेक्ट
बिजनेस से संलग्न रहें, जहाँ पे आप कभी भाग नहीं सकते। आप ये बोले क्लेम ही नहीं कर सकते कि मैं बिजनेस से मेरा कोई सरोकार नहीं है आपका सरोकार। अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए लेक्चरर मेडिकल कॉलेज। वैसे जब पैदा हुआ तो छोटा था, वो स्टोरी नहीं बोलूंगा मैं। तो वहां से स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन, मेडिकल ग्रेजुएशन, मेरा अपना एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं एकेडमिक्स में ही रहूं, हमेशा पढ़ाई में रहूं। और मुझे प्रैक्टिस में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बैठूं और वहां से धन कमाऊं या जो भी। तो लेक्चरशिप का शौक था और आज मुझे मेरा डिग्री सर्टिफिकेट मिला और नेक्स्ट डे मुझे लेक्चरशिप की जॉब मिली, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। और कुछ इंटरव्यू नहीं हुआ, मुझे बस कुछ ऐसी प्रोफाइल थी, उन्होंने पन्ना पलटी किया, मेरा देखा, बोला व्हेन वांट टू ज्वाइन, तो ज्वाइन हो गया। जल्दी ही समझ में आया कि लेक्चरशिप अच्छा है, लेकिन आने वाले कल के लिए अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो अपने परिवार को हमेशा दुखी रखोगे, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेक्चरशिप और रिसर्च में संलग्न था। कुछ और बातें नेगेटिव है, कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन वो माहौल मुझे दुखी कर दिया कि नहीं, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और उस समय एक और हंट मेरे माइंड में हमेशा थी, एक खोज हमेशा थी कि मैं कुछ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप करूं। और जब लेक्चरशिप छोड़ी तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी। मैं बहुत ही ब्लेस्ड फिजिशियन हूँ कि प्रैक्टिस शुरू करते ही डे वन से ही मैं बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात मेरी होती थी और उनको मैं सेवा देता था। बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर ही 100 से ज्यादा पेशेंट होते थे, बहुत भीड़ होती थी। और फिर भी मैं कुछ ढूंढा करता था बार बार। उस बीच में छोटे मोटे बिजनेस, छोटे मोटे यानी कि थोड़ा सा लागत लगा के, थोड़ा पार्ट टाइम में कुछ छोटा सा करके कोशिश किया, कुछ कंप्यूटर में कुछ करूं, वेल्डिंग रॉड की एजेंसी भी ली 95 में, लेकिन वो सब चालू होता और बंद हो जाता था तुरंत। कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था। 96 में दवा बनाने की कंपनी में पार्टनरशिप की, कुछ पार्टनर दोस्तों ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया दवा बनाने की। कंपनी बहुत तेजी से ऊपर उठी, बहुत सारा धन आने लगा, लेकिन मैं फिर खुश नहीं था अपने आप से कि मैं इस बिजनेस से धन नहीं कमाना चाहता हूँ। मैं उसकी गहराइयों में नहीं जाऊंगा, इतना ही कहूंगा कि जो बातें आप घर आके अपने माँ पिताजी, भाई बहन, बच्चे और पत्नी को नहीं बता सकते, वो काम सही नहीं है। तो मुझे उस चीज का चिंता होने लग गया कि मैं घर में आके कैसे बताऊं कि हम क्या कर देंगे। तो वो बिजनेस मुझे बहुत चुभने लगा और आई वॉज इन सीरियस प्रेयर कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि इस बार ये बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। लेक्चरशिप छोड़ दी, छोटे छोटे बिजनेस छोड़ दिए, और ट्रेडिशनल बिजनेस फार्मेसी कंपनी का मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि कल से मैं नहीं आऊंगा बोलने के लिए। क्योंकि 96 में जो धन लगाया था आज वो बड़े करोड़ों में हो जाएगा। उस समय का करोड़ों में था टेबल मनी, और उसके बाद जो रिकरिंग कैपिटल मैंने ऐड किए थे वो बहुत सारे, पूरी लाइफ टाइम की मनी मैंने अपनी डाल दी थी सुंदर। तो हिम्मत नहीं होती थी, क्या करूँ, छोड़ के चला हूँ। और बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, घर आता था तो बहुत डीप इमोशंस में बहता रहता था, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं ठीक होगा, ऐसा नहीं करना है। और उसका गुस्सा चिड़चिड़ पेशेंट पे, घर पे भी निकलता था। लेकिन भगवान हमेशा आपकी विचारधाराओं को आशीर्वाद देता है। वैन डायर की बुक में 9 सेंटेंस मैंने कैच किया बहुत साल पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेसेस योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन भगवान ने मेरी परखी की, ये कुछ और चाहता है, तो मुझे एक बहुत अच्छे बिजनेस से मेरा परिचय कराया। वो है आज जिस विषय में आपसे बात करेंगे। अब ये भी एक थोड़ा नए लोगों के लिए थोड़ा सवाल होगा, है बात तो शुरू हुई बिजनेस से और इनका परिचय किया गया, ये मेडिकल डॉक्टर हैं।
तो डॉक्टर साहब बिजनेस ऐसी क्या जरूरत थी जो बार बार ढूंढ रहे थे। मेरे अपने करियर के एजुकेशनल करियर के फाइनल ईयर में ही मुझे अचानक एक जबरदस्त शिक्षा मिली। मैं एक सीरियस इल हेल्थ से गुजरा। इन शॉर्ट शब्दों में मैं पैरालाइज्ड हो गया, बिलो नेक, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। और मेरा बैकग्राउंड पढ़ाई के साथ साथ एक बढ़िया स्पोर्ट्समैन का भी था। बहुत एक्सरसाइज करना और नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना, मेडिकल्स के लिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलना, बॉक्सिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलना और खूब जम के एक्सरसाइज करना, ये मेरा शौक था। पहाड़ों पे चढ़ना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, झाड़ पे चढ़ना, यही शौक थे मेरे। तो फिटनेस की कोई क्वेश्चन ही नहीं थी और मुझे 23 की एज में पैरालिसिस हुआ। उस पैरालिसिस ने मुझे 3 साल के लिए इनकैपेबल कर दिया, मुझे शारीरिक तौर पे। और कोई गारंटी नहीं थी कि कब अच्छा होगा, लेकिन इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स गॉड्स। आई रिकॉर्ड फुल्ली। बट उस समय एक शिक्षा मिली कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी है अच्छी है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन आप उसके भरोसे ये गारंटी नहीं पैदा कर सकते कि आप आने वाले कल आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। ये कोई शिक्षा की प्रणाली से आप अपने आप को गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए मैं बिजनेस ढूंढ रहा था कि कुछ पैरेलल होना चाहिए। एक बार तो भगवान ने मुझे सपोर्ट किया, समझाया, बचाया। कभी बीच रास्ते में जब मेरा परिवार बड़ा हो जाएगा, अचानक कुछ हो जाए और जिसपे मेरा परिवार मेरी आमदनी पे अगर निर्भर करता हो तो क्या होगा। इसी वजह से इस बिजनेस में आया मैं। आज जिस बिजनेस के विषय में बात करेंगे, बिजनेस एसेट बेस्ड इनकम पे आधारित है। और साथ ही साथ हम बताएं कि ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जो मैंने शुरू में कहा ना कि मैंने कुछ बिजनेस चालू किए, लॉस खाए, बंद कर दिए, छोड़ दिए और बिजनेस ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि वहां कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, कोई सपोर्ट में बैकअप नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं साथ में था जो मुझे मार्गदर्शन दे सके कि सही क्या है, गलत क्या, और करना क्या चाहिए और क्या मत करो। लेकिन आज जिस विषय हम बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस बिजनेस में पग पग पे बैकअप सिस्टम है, रेडीमेड फॉर्मुलेटेड सिस्टम है, जिसको आप सुन के, देख के, पढ़ के अपना रास्ता बना सकते हो। और साथ साथ में इस बिजनेस के बड़े बड़े गुरु, जिसको मेंटोर कहते हैं, जो आपको इस बिजनेस की जानकारी और आपकी बिजनेस की सफलता में आपकी पारिवारिक जिंदगी से लेके आर्थिक जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो आज के होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा स्लाइड्स प्रमोट करें और मैं थोड़ी जानकारी स्विफ्टली आपको देना चाहता हूँ। एक ओवरव्यू है प्लान का ये, यानी इसकी विशेष पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली बार में जो लोग देख रहे हैं उनको मैं एनकरेज करूंगा कि आपको जिन्होंने यहाँ इन्वाइट किया है, इस प्लान की विस्तृत जानकारी उनसे लें। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको ये बिजनेस समझना होगा। क्या है बिजनेस की खूबसूरती की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। जब तक दो बिजनेस के पार्टनर या बिजनेस में जो भी लोग संलग्न होते हैं आपस में, उनके बीच में कोई म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं, आपसी विश्वास का बंधन नहीं है और पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। हम इसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये बिजनेस में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी शिक्षा के तौर पे, वो पूरे फैक्ट्स यानी सच्चाइयों पे आधारित होगी, न कि किसी विचारधाराओं पे। कोई ओपिनियन हम आपको नहीं देने वाले हैं, सब कुछ सिद्ध और उसका परिचय साफ सुथरा है। फिर जो लोग पहली बार इस बिजनेस देख रहे हैं, जिनको हम ऐसे पार्टनर लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ क्वालिफाई करके फर्स्ट सेकंड राउंड यहाँ पे आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन या सेकंड प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, BP1 और BP2, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपना केस बिल्ड करना होगा कि क्यों हम आपको अपने पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस में लें। क्योंकि ये बात याद रखिए, आपका बिजनेस में आने से आपका बिजनेस नहीं होता है। आपके बिजनेस बिल्ड करने में सिस्टम और आपके टीम के जो सीनियर फ्रेंड्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनका समय और धन आपके बिजनेस की सफलताओं को बढ़ाने में, डेवलप करने में इन्वेस्ट होता है। तो हम आपके लिए अपना समय, अपना धन क्यों इन्वेस्ट करें? इस बात को आपको अपना परिचय देना होगा, जैसे कि आपकी इंटीग्रिटी और कैरेक्टर। इंटीग्रिटी यानी जो आप जिंदगी में करते हैं, बोलते हैं, वैसे ही जीते हैं।
ये आपकी इंटीग्रिटी है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोलते हैं और करते हैं जीते कुछ और हैं। साथ में आपका चरित्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सुथरा उज्जवल चरित्र हो जिसके कारण हम आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदगी की जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर बिजनेस या कोई भी सफलता की बड़ी चीज हासिल नहीं हो सकती है। हम ऐसे लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं जो लोग लोगों की जिंदगी में दिलचस्पी ले, ना कि अपने प्रॉफिट में। लोगों का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट ना बनाए, बल्कि बजाय कि लोगों का साथ लेके उनको प्रॉफिटेबल बनाए, फिर अपनी प्रॉफिट बनाए। और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कितनी स्विफ्टली आप डिसीजन लेना जानते हैं, कितने आसानी से हर चीज को समझ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं कि हम आपसे अपना पार्टनरशिप डेवलप करें, अपना समय धन आपके साथ इन्वेस्ट करें। अगले स्लाइड में देखते हैं कुछ सिद्धांत और कुछ सपनों के बारे में कि हम किस तरह के सिद्धांत, वैल्यूज, संस्कार में विश्वास करते हैं और किस प्रकार के सपने लोग चाहते हैं। जैसे बचपन से माता पिता, अपने बड़े लोग, स्कूल टीचर्स, उनसे हमने क्या सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल सीखे। फैमिली, एक पारिवारिक अच्छा सुंदर जिंदगी हो जिसमें संस्कार हो, स्वस्थ जिंदगी हो, अच्छी चीजों में विश्वास हो, किसी प्रकार के कर्ज या अननेसेसरी फाइनेंशियल सिचुएशन में ना हम फंसे हों, एक सही सिद्धांत के साथ जिए और ऐसा काम करें अपने जीवन में कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक बहुत बढ़िया वसीयत के तौर पे उनको हम देने में गर्वित महसूस करें, लेगेसी क्रिएट करें। और डेफिनेटली जो लोग आध्यात्मिक जीवन के साथ जुड़े होते हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ, वो लोग हमेशा ईश्वरी बातों को याद रख के कोई गलत काम नहीं करते। तो ये सिद्धांत हमारे जीवन में हमें सिखाए जाते हैं बचपन से। अब क्या होता है, एम्बिशन हमारे लिए क्या हो जाती है जिंदगी में। जैसे हम सभी लोग बड़े घर में रहना चाहते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियां चलाना चाहते हैं, छुट्टी मनाने के लिए बड़े बड़े जगह पे विदेश विदेश घूमना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए ऑफ कोर्स बड़ा चिंता करते हैं कि अच्छा फ्यूचर हो, उनका लाइफस्टाइल हो, उनकी सेविंग्स के बारे में भी बहुत लोगों को चिंता होती है कि बहुत सारा पैसा जमा हो बैंक में, और सभी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो भी कुछ कर रहे हैं छोड़ छाड़ के फ्री घर में बैठ जाए, रिटायरमेंट। लेकिन होता क्या है, ये सिर्फ सपने हैं, अच्छे हैं, होना भी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ। इन सब के कारण हमारे संस्कार पे कभी कभी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव तो देखा गया है। कुछ लोग घर, गाड़ी, वेकेशन, बच्चों की उच्च शिक्षा, अपनी लाइफस्टाइल, ऐसे कुछ चीजों में देखा गया है कि अचानक ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे परिवार का मिलना जुलना, उठना बैठना कम हो जाता है, परिवार में तनाव बढ़ जाता है। जैसे लोन ले लिया है, जो कॉमनली घर, गाड़ी, वेकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन लोग कॉमनली ले लेते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा कर देते हैं। जो पैसा आपका नहीं है उन पैसों को लेके आप खर्च कर देते हैं, तो स्ट्रेस होगा ही, उसमें घर की शांति चली जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपका जो विश्वास वो डगमगाता है जीवन में, कुछ और रास्ते से पैसे कमाने की गलत तरीके भी दिमाग में लग जाते हैं। तो ये सभी सिद्धांत और आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ नहीं, आध्यात्मिक जीवन से भी आपका मन रुचि उठ जाता है। तो ये सपने हमारे जरूर हों, लेकिन हमें ऐसे वैल्यूज, ऐसे सिद्धांत के साथ अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए, या मौका लें जिससे हमारा सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल्स, जिंदगी के वैल्यूज इंटैक्ट रहे और हमारे सपने भी पूरे हों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें हम देखना चाहेंगे कि अब वो जिंदगी की आमदनी के जरिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 4 क्वाड्रेंट बने हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जो अपना रोजाना अपना थोड़ा समय डालते हैं धन कमाने के लिए। अब एम्प्लॉय रोज सुबह उठेगा, जैसे आप देखो शाम को लोग घर आ रहे हैं भाग भाग के, बहुत से लोग आ रहे हैं। हाँ, कुछ एम्प्लॉय रात को जाते हैं और कल सुबह आएंगे। ये जो दौड़ धूप सुबह या रात की चल रही है, ये लोग सिर्फ अपना समय डाले जाते हैं, इसके एवज में महीने का अंत या जिस तरह का उनका काम है उनको थोड़ा धन मिलता है, उसके उनकी पूरा परिवार जीता है। इनके पास इनकी जिंदगी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इनके पास बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा सपना नहीं है, क्योंकि सपने देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों के बड़े सपने में अपने आप को एक सपोर्टर के तौर पे जाते हैं, पे कि किसी और का सपना पूरा करना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय थोड़ा इनसे ज्यादा थोड़ा मामूली बेहतर है, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बताना चाहूंगा सेल्फ एम्प्लॉय ऐसे लोग जो अपने स्किल टैलेंट से अपनी इनकम बनाते हैं, लेकिन वो अपने ही लिए एक छोटा सा
यूनिट, एक छोटा सेटअप डाल के उसमें खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर एंड मेनी मोर प्रोफेशनल्स। ये सभी अपने चैम्बर में बैठ के अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। इनके पास भी वही बात है कि ये दिन भर जितने देर वहां बैठेंगे, जितना समय उसमें देंगे, तो ही इनको इनकम आएगा। अगर वहां पे समय नहीं देंगे, वहां नहीं बैठेंगे, तो इनका कोई आमदनी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फ्यूचर का सपना नहीं पूरा होगा। तो ये लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि लोग जिंदगी में एक छोटा मोटा कुछ पकड़ लिया और उस पकड़ के उसको लेके चलना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिल गई, बस सारा हेडेक हमको नहीं लेना चाहिए, कोई और मेरा हेडेक और कोई ले, मुझे थोड़ा मिल गया, जिंदगी चल रही है ना, कोई बात नहीं। सेम प्रोफेशनल्स ऑल्सो। लेकिन जो लोग बड़ा जिंदगी जीते हैं, बड़े एम्बिशन के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ बड़ा देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन अगर देखा जाए तो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये बिजनेस ओनर्स बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत सारा धन प्रॉफिट में कमा के उस बचे हुए प्रॉफिट को खर्चों के बाद कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से अपना आने वाली जिंदगी की खूबसूरती और उसको एंजॉय करते हैं। यानी ये लोग, जिसके बारे में पार्ट 2 इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन के बारे में आज मैं विस्तृत तौर पर उसका बताऊंगा, जिसको कहते हैं इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये बहुत बड़ी जिंदगी जीते हैं, और उस कैटेगरी में आने के लिए कोई शिक्षा, क्वालिफिकेशन, डिग्री या नौकरी नहीं है। यहाँ आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब ये जो बिजनेस ओनर्स कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक बिजनेस ओनर से जो इंडस्ट्रियल एज के, यानी आप देखिए जो लोग बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर डाल देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करते हैं और उस एम्प्लॉय के माध्यम से अपना बिजनेस रन करते हैं। लेकिन दूसरे भी आज नए मॉडल के लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। ये इंफॉर्मेशन एज यानी ऐसे लोग जो छोटे ओवरहेड्स में, वो इंडस्ट्रियल एज की तरह बड़ा ओवरहेड्स नहीं डालते, छोटा सा कोई स्पेस होगा, और उसमें लोगों को पार्टनरशिप ऑफर करते हैं कि आप हमारे सोच, हमारे इंफॉर्मेशन की पार्टनरशिप में आ जाओ, और उनके माध्यम से ये बिजनेस रन करते हैं और बहुत बड़ा लार्ज प्रॉफिट विदाउट ओवरहेड्स ये अर्न करते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरह से इंडस्ट्रियल एज के मॉडल को देख के समझ के अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को समझें और इंफॉर्मेशन एज में कैसे अपने आप को भी ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप बीच में हैं, आप हैं, ये आप अपना रोजाना समय किसी एम्प्लॉयर के कार्यक्रम में डालते हैं, जिसको जॉब कहते हैं, और उनका एसेट आप बिल्ड करते हो, एम्प्लॉयर का एसेट। एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको थोड़ा कुछ धन दे देता है, मनी, क्योंकि आपने टाइम डाला, दूसरे अगेंस्ट में आपको पे कर देता है। लेकिन इसी तरह से तमाम लोग एक एम्प्लॉयर के पास 500, 1000, 2000 और बड़ी संख्या में लोग अपना समय डालते हैं। इस तरह से जो समय वहां पे डाला गया उनके लिए बड़ा काम पैदा करता है, बड़ा प्रॉफिट पैदा करता है, और एम्प्लॉयर का एसेट क्रिएट करता है। तो ये गलत बात नहीं है, एक तरीका, एक मॉडल है। अब जो धन आप हम यहाँ कमाते हैं, जो एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं, वही धन वो क्या करते हैं, अपनी जिंदगी की जरूरतमंद चीजें, जरूरत की जो चीजें घर में लगती है, वो स्टोर्स में आगे खरीदते हैं उसी पैसे से जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट से अर्न किया था। और ये स्टोर भी ज्यादातर उन्हीं लोगों के, या प्रोडक्ट उन्हीं लोगों के हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज जाके काम करते हैं। यानी आपने समय दिया एम्प्लॉय को और अपना धन दिया उन्हीं के प्रोडक्ट को परचेज करने में। यानी आपके पास बस जीने भर के थोड़ा कुछ रह गया, जस्ट यू आर मेकिंग लिविंग। आपका ना समय है ना धन है, दोनों चला गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंफॉर्मेशन एज के बारे में, जिसके तहत आप अपने आप में एक नया जिंदगी पा सकते हैं। ये आप हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें और अपने लाइक माइंडेड अच्छे कुछ पार्टनरशिप के द्वारा एक बड़ा नेटवर्क पार्टनरशिप का क्रिएट करिए। उस पार्टनरशिप में आप अपना समय डालिए, अपना बिजनेस बिल्ड करिए, बड़ा प्रॉफिट क्रिएट करिए, अपना एसेट क्रिएट करिए। एसेट क्रिएट के पहले आपको कुछ धन मिलते हैं, धन से आपके एसेट क्रिएट कैसे होंगे हम आगे आपको बताएंगे। अब आपके पास धन जो आप है, आपकी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, वो चीजें भी आपके द्वारा ही संचालित बिजनेस के प्रोडक्ट में से ही परचेज कर सकते हैं आप। यानी एक तरफ आपने जो समय डाला अपने बिजनेस पर डाला और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना के एसेट क्रिएट किया, और आपकी जरूरतमंद की जो चीजें आपको खरीदनी है, जो आपके घर में इस्तेमाल होती है, आपके बिजनेस के ही प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस में ही बनते हैं, आप वहां पे जो पैसा लगाते हैं वो आपके ही बिजनेस के स्टोर का एसेट क्रिएट करते हैं।
और आपको एक मौका मिलता है कि ये प्रोडक्ट ना बल्कि आप इस्तेमाल करें, पैसा खर्च करें, आप बहुत सारे कस्टमर्स भी क्रिएट करके उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट लेने के लिए। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एज ये सभी कुछ किस पे आधारित है। ये है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म एक कोई जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म देखो, वहां पे कुछ अगर होता है तो एक जगह जहां से बहुत कुछ संचालित होता है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे आज जो रन हो रहा है बहुत ब्यूटीफुली, ओला, उबर और तमाम बहुत सारे और भी मॉडल्स अवेलेबल हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं उबर का। यहाँ पे देखिए उबर जो एक कंपनी है, इन्होंने क्या किया, एक अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इंफॉर्मेशन का। क्या इंफॉर्मेशन है, एक तरफ एक समुदाय है जिन्हें यातायात का साधन चाहिए टैक्सी, दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी निजी गाड़ियां हैं जो पार्क है और उनके लिए लाइबिलिटी बनके पड़ी हुई है, जो हर महीने 2-4 महीने में सर्विसिंग में खर्च करते हैं पैसा, या जो पैसा डाला था कार खरीदने में वो डेप्रिशिएट हो रहा है पैसा, या उस पैसे की गाड़ी की मेंटेनेंस में पैसा लग रहा, तो उनके लिए लाइबिलिटी नाम पे पड़ी बाजू में। तो इन उबर के जैसे लोगों ने क्या किया, इन कार के ओनर्स को, गाड़ी के ओनर्स को अपनी पार्टनरशिप का ऑफर दिया कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करिए, मैं आपकी गाड़ियों को अपने ऐप पे रजिस्टर कर देता हूँ, और कंज्यूमर जो कस्टमर्स हैं जिनको यातायात का साधन चाहिए उनके लिए एक अवेलेबिलिटी रहेगी कि उनको गाड़ी चाहिए, हमारे ऐप पे आके बुलाइए, उनको गाड़ी उनके जरूरत पे मिलेगी। अब ये इंफॉर्मेशन कार ओनर को कि कस्टमर गाड़ी मांग रहा है, और कार ओनर्स कस्टमर को की गाड़ी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, इतने देर। बस ये इंफॉर्मेशन पास करने का एक बहुत बड़ा इन्होंने इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। और हंसने की बात यह है कि इनके पास कोई ओवरहेड नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत गाड़ी की फ्लीट खरीदी नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, जैसे छोटा सा ऑफिस स्पेस, थोड़ी टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल, टैलेंट और इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसी पे आधारित आज आपको बताते हैं कि आप भी अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको किसी बड़े अच्छी कंपनी की पार्टनरशिप मिल सकती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है, जिसके तहत आप एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस शुरू करिए, और लोगों को इन्फॉर्म करके कि आई एम इन बिजनेस, आई हैव गॉट ऑल दोस प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हाट यू यूज एवरी डे इन योर डे टू डे लाइफ। आपकी जिंदगी में जो रोजाना आप इस्तेमाल करते हैं उन चीजों का मेरे पास बिजनेस है। और इस तरह से आप और अपने साथ अच्छे दोस्तों को प्रोडक्ट ऑफर करके उनको अपने साथ पार्टनरशिप में लेके एक बड़ा नेटवर्क के द्वारा बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और एसेट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिजनेस, मैंने आपको शुरुआत में कहा था अपनी स्टोरी में कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं था पहले मेरे बिजनेस में, इस बिजनेस के पहले, इसे मैं लॉस खा गया। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे एक बैकअप सिस्टम है BWW, जो बिजनेस ट्रेनिंग और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनके कोचिंग और मेंटरशिप के द्वारा सिखाना और गुरु। फिर आजकल आप जानते हैं ऐप का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उससे सीख सकते हो। और इनकी फिजिकल मीटिंग्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स के तरह भी होती है। इन दिनों कुछ सिचुएशन के द्वारा पूरा विश्व जूझ रहा है, उभर रहा है, ऊपर से आ गया है, तो इस समय जो फिजिकल मीटिंग थोड़ी अभी लिमिटेड है, नहीं हो पा रही है, जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन पहले हमने, मेरा अपना 22 साल का करियर, इसमें 21 साल इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स हमने अटेंड किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जिस कंपनी से आपको पार्टनरशिप मिलेगी या डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, जिसके द्वारा आपको एक FMCG प्रोडक्ट्स के नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिलता है, उसका नाम है एमवे। बहुत से लोगों से पूछो तो एमवे बोलते बोलते मुझे मालूम है, लेकिन मैंने जब उनको 2-4 सवाल किया तो वो नहीं बता पाते। तो मुझे बड़ा हंसना आता है कि लोग इतने अनभिज्ञ जीवन में जी रहे हैं कि जो चीज नहीं मालूम उसको भी क्लेम करते हैं मालूम है। ये इस तरह से कहना उनकी जिंदगी की आर्थिक रास्ते में, आर्थिक पग में उनके लिए एक रोड़ा है, वो डेंजर है। एक्सेप्ट करिए, आपको जब नहीं मालूम है तो सीखने के लिए लल्लाहित हुई, खुश होइए, बताइए मुझे क्या है, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा बोलना सीखिए। डोंट क्लेम व्हाट यू डोंट हैव। ओके, नाउ एमए के बारे में थोड़ी 5 पॉइंट की जानकारी। ये तो बहुत विशाल सागर की तरह बड़ा है, जिसकी जानकारी देना ही मुश्किल में ले 2-4 घंटों में भी नहीं हो पाएगा पूरा।
मैंने 21-22 साल में पढ़ता जा रहा हूँ, जानता जा रहा हूँ, ये बहुत महान लोग हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां उसमें एमवे का नंबर 1 है और हम लोग नंबर 1 के साथ। इनका जो पिछला 2019 का जो ग्लोबल सेल हुआ, ये कंपनी 108 कंट्री में कार्यरत है, यानी ग्लोबल सेल इनका जो हुआ है $8.4 बिलियन, यानी लगभग अगर 70 रुपए का डॉलर रुपीस रखे तो 60,000 करोड़ करीब लगभग इनका टर्नओवर हुआ है। बहुत बड़ा पैसा हुआ। और बड़ी खुशी की बात है, पिछले इतने सालों में लगभग 62 साल इस बिजनेस को पूरे विश्व में संचालित करते हो रहा है, 60 से अधिक सालों में इसमें 61.3 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने पार्टनर्स, हम जैसे पार्टनर्स जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको बोनस और इंसेंटिव के तौर पे जो पेमेंट्स उनके हुए, आज तक टोटल उसका अमाउंट लगभग 4,50,000 करोड़ के करीब थे। 4,50,000 करोड़, ह्यूज मनी दे हैव पेड, जो कुछ सोच भी सकता है। प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस ग्रुप्स के लिए एक फोर्ब्स नाम की मैगजीन है जो लिस्टिंग करती है, इसका नाम है फोर्ब्स। उसका उनका रैंकिंग, पिछला रैंकिंग 32 नंबर था। मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग इस स्लाइड पे मेरे सामने हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, देखिए आपका 32 नंबर उस एरिया में है कि आप किस नंबर पे हो उस इलाके में, छोटे से गली में। ये पूरे वर्ल्ड की टॉप फोर्ब्स लिस्ट में से प्राइवेटली ओन ग्रुप जो अमेरिका की बनती है, अमेरिका में इनका नंबर 32 नंबर है। 1200 से अधिक पेटेंटेड प्रोडक्ट, यानी इनके प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा रिसर्च यानी अनुसंधान से बने हैं और उसकी उनकी पेटेंसी यानी इन्होंने डेवलप किया है, तो उनकी पेटेंट उनका उन पर हक है, दूसरे लोग उनके परमिशन वो नहीं छू सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ये वो लोग हैं जो अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। जो प्रोडक्ट हम डील करते हैं कस्टमर के साथ या अपने लिए जीवन में देते हैं, कंपनी कहती है आपको हम 30 दिन का सेटिस्फेक्शन गारंटी 100% देंगे परचेज से 30 दिन के अंदर। अर्थात आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप इससे खुश नहीं हैं तो आप उसको हमें वापस कर सकते हैं, हम वापस कर देंगे। ये बहुत बड़े गर्व की बातें और तमाम बातें जिन्होंने आपको बुलाया वो आपको सिखाएंगे। अगले स्लाइड में हम आपको और बहुत सी अच्छी बातें बताना चाहते हैं। ये चित्र देखिए, यहाँ पे कुछ बर्तन दिख रहे हैं, ये बर्तन नहीं है, ये आपकी जिंदगी को पोषक तत्वों से प्रफुल्लित करने वाला भोजन का एक साधन है। आप नहीं जानते हैं कि आप जिस बर्तनों में खाना घर में बना के खाते हो वो सिर्फ आपका पेट भरता है, लेकिन एमवे द्वारा बनाया गया ये कुकवेयर का जो रेंज है, कल एक बहुत बढ़िया और रेंज लॉन्च हुई है जिसके बारे में जिन्होंने बुलाया आपको और डिटेल बताएंगे। उसमें बनाए गए भोजन आपके जीवन में जो लगने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति को बढ़ाने में सहायता करता है। ये बड़े अजीब सी बात है, सच बात है, इसको जानना होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी पे आधारित है। पोषक तत्वों को कैसे आपके जीवन में मौजूद कराएं। कंपनी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाती है और न कि बनाती है, पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी एमवे डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स में नंबर 1 है। और मैंने कहा पहले हम नंबर 1 के साथ। स्किन केयर रेंज में बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं, हमारे त्वचा को स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक बनाए रखने और एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने जीवन में, बहुत अच्छी बात। होम केयर के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे स्किन केयर के भी प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया है, इसको 2 रेंज है, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम। फिर एक बहुत अच्छी चीज है, जिस तरह से पूरा विश्व आजकल जूझ रहा है पोल्यूशन से, बहुत पोल्यूशन है। और जो आज हम लोग कोरोना के नाम से डर के भयभीत हुए हैं, आप सबको मैं जानकारी दूं, उससे कई गुना ज्यादा लोग एयर पोल्यूशन से रोज मर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो नया आया वो जरा चौंका देता है। सो पोल्यूशन इज अ बिग मेनेस और उसके लिए हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 अगेन बेस्ट प्यूरिफायर है, क्योंकि इसकी अपनी टेक्नोलॉजी उच्चतम है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 150 से अधिक प्रोडक्ट हैं और कई एसपीओज हैं जिसने बुलाया, आपको बताएंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एमवे हमारे देश की जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है। सभी प्रोडक्ट लगभग 95% प्रोडक्ट यही इंडिया में बनते हैं, जिसके सारे रॉ मटेरियल यहाँ मिलते हैं। जो इसके रॉ मटेरियल यहाँ नहीं मिलते हैं, वही कुछ प्रोडक्ट गिने चुने उनको बाहर से सपोर्ट लेना पड़ता है। फुल्ली डिजिटली लेवरेज हो चुकी कंपनी है। अब इनका बहुत सारा ऑपरेशन, चाहे परचेज से ये वो सब जो भी कुछ है, टोटल कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल बेस से चलता है। पर्यावरण को लेके कंपनी बहुत ज्यादा
जागरूक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई में है, चेन्नई में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बहुत सारे हमेशा ऐसी चीजों का भी निष्कासन होता है जिससे बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान होता है, मनुष्य जनजाति को, एनिमल जनजाति को भी नुकसान होता है। लेकिन कंपनी ने इस तरह ध्यान दिया है, जीरो वेस्ट ड्रेनेज टेक्नोलॉजी, यानी इनकी कंपनी से हवा में या पानी में, जमीन के अंदर कोई भी प्रकार का अशुद्ध गंदा चीज बाहर वातावरण में नहीं आता है, उसे प्रोसेस करके क्लीन वातावरण से वापस डिस्पोज किया जाता है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, ये कंपनी महिलाओं में और पुरुषों में इक्वालिटी देखती है कि जिस तरह से हमेशा पुरुष लोगों को मौका मिला है जीवन में आगे बढ़ के, आगे मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मेरे लिए है, इस तरह से ये बिजनेस महिलाओं के लिए भी उतनी मौजूद है और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए, जो मैंने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बताया था, आप अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए। ये है आप एडीएस, एडीएस यानी एमवे डायरेक्ट सेलर्स। अब एमवे डायरेक्ट सेलर्स और उनको दो जन से संलग्न होने का मौका, एक है एमवे जिसका मैंने आपको परिचय कराया, या आपको बेहतरीन वर्ल्ड क्लास का कंपनसेशन प्रोग्राम देते हैं, यानी जो आप करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको जो इनकम मिलती है, और आपको वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट और बहुत सारे फुलफिलमेंट में सपोर्ट करती है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलर का, एक एमबी के डायरेक्ट सेलर का लाइसेंस मिल चुका है, आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आपका बाइंग पावर, और उसके बाइंग पावर को आप सेलिंग में कन्वर्ट करके कस्टमर्स और कुछ पार्टनर्स क्रिएट कर सकते हैं शेयरिंग से। साथ साथ यहाँ पे BWW देख रहे हैं, जिसका परिचय मैंने कराया, जो आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं और बहुत सारे साहित्य क्रिएट करते हैं, जिससे आप बिजनेस सीखते हो और इस बिजनेस के तरीके, स्किल, टैलेंट, बहुत सारी चीजों में आपको डेवलप करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म जो है आपकी एक्चुअली पैरेलल चलती है आपको डेवलप करने की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप ये बिजनेस से कैसे जुड़ सकते हैं, एंगेजमेंट लेवल्स विद द एमबीए, कैसे आप जुड़ सकते हो? दो तरीके हैं। एक, इस बिजनेस में बहुत से लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, जानना चाहते हैं, तो कस्टमर बन के बिजनेस में आ जाते हैं। पहले वो कस्टमर बनते हैं कि वी वांट टू बिकम प्रीफर्ड कस्टमर। अब प्रीफर्ड कस्टमर बनने के बाद उन्हें जब प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो लोग कहते हैं चलो हमें भी बिजनेस शुरू करना है। तो एमबीए किसी को डायरेक्ट बिजनेस करने का लाइसेंस तुरंत नहीं देती है, पहले आपको एक डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे अंदर देती है कि आप पहले आइए, बिजनेस है, बिजनेस में सेल्स एक अनिवार्य हिस्सा है, तो आइए कुछ पहले कस्टमर क्रिएट करिए, उसके बाद हम आपको एमबीए का डायरेक्ट सेलर का लाइसेंस देंगे। एक तरीका ये है। कुछ लोग, उनका डिसीजन मेकिंग फास्ट है, पावर, उनका विश्वास प्रगाढ़ है, और जिन्होंने उनको बुलाया उनसे उनका विश्वास है, ट्रस्ट है, वो लोग डायरेक्ट एमबीए डायरेक्ट रिटेलर बनते हैं, जो छोटा पहला प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन राउंड जैसा हो जाता है कि आपने कुछ कस्टमर का बेस बनाने में अपना परिचय दिलाइए, और उसके बाद एमबीए डायरेक्ट रिटेलर बनके सेलर बन सकते हैं। नेक्स्ट, आप बिजनेस है तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस टेबल के तहत और इन सभी बातों से आप बहुत सारी इनकम बना सकते हैं। ये बहुत संक्षिप्त थोड़ा सा जानकारी है, और भी बहुत सारे इनकम स्लाइड में नहीं है। अब ये टेबल जो है पूरे देश के लिए सेम है। यहाँ पे देखिए 3 से लेके 21% का अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल का बोनस है, यानी जब आप 200 पॉइंट यानी 16,000 रुपए का बिजनेस करेंगे तब वो 3% मिलेगा। ये पॉइंट और वॉल्यूम, ये क्या चीज है? एक पॉइंट को 80 रुपए में आंका गया, यानी जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस का मौका पूरे देश और विदेश में है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी के लेवल पे आंका जाए तो कहीं पे मनी वैल्यू अधिक है, कहीं का मनी वैल्यू थोड़ा सा नीचे है। ऊपर नीचे होने के कारण एक वैल्यू, जैसे इंडिया के लिए जब कोई आदमी 80 रुपए का कोई चीज परचेज करेगा अपने पर्सनल इस्तेमाल या बेचने के लिए, उसे एक पॉइंट दिया जाएगा। अब पूरे महीने भर में आप और आपकी पार्टनरशिप टीम ने मिलकर जो पॉइंट क्रिएट किया है, इस टेबल पे आंका जाएगा कि आपको कितना इनकम मिलेगा। तो आप जैसे 10,000 पॉइंट बनाते हैं, यानी 8 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आप और आपके पार्टनर से मिलकर किया, आपको 21% का बिजनेस इनकम मिलेगा। उसके कैलकुलेशंस आगे आप समझेंगे। अब इसके साथ साथ इसमें बारीक बात क्या देखना चाहिए कि 10% आपको हमेशा, जब भी आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, आपके पर्सनल वॉल्यूम में रिटेल मार्जिन मिलेगा, आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और 10% का आपका कस्टमर सेल्स इंसेंटिव का नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसके तहत मिलता है। तो यहाँ पे 30% आपने ही देख लिया आपको इनकम। अब ढूंढिए बिजनेस जहाँ पे 30% इनकम आपको मिल सके आसानी से।
आपको मैंने 3 से 21% पहले बता ही दिया है। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस पे जितना टर्नओवर करोगे उसका अगेंस्ट मिलेगा। 6% का आपको 6% आपको लीडरशिप का कमीशन। लीडरशिप का कमीशन का अर्थ ये है कि आप बिजनेस जब करते हैं, आपने जो सफलता पाई, आपके सपोर्ट से दूसरों को या आपके नेतृत्व से दूसरों को जो सफलता मिलती है, उसके ऊपर कंपनी भी आपको रिवॉर्ड करती है इनकम से। 2% आपको एनहांस सेल्स कमीशन है, यानी आप अपना जो बिजनेस है उसमें अलग अलग स्तर पे जैसे और भी एक्स्ट्रा बिजनेस क्रिएट करेंगे, अलग अलग पार्टनरशिप में एनहांस करते हैं बिजनेस को, तो उसका 2%। और एक है कि जो आप सफल हो रहे हैं, आप अपने जैसे और सफलताओं को टीम में लेके आते हैं, जिसका जिक्र आगे हम करेंगे, उसका भी 1% मिलता है। ये बहुत सारा इनकम है, ऐसे बताते जाऊंगा। 1%, 2%, 10% आप थक जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब शुरुआत में जिस चीज के बारे में मैंने आपको परिचय कराया था, ये एसेट बेस्ड इनकम है, यानी एसेट बिल्डिंग का बिजनेस है, एसेट क्रिएट करने का बिजनेस है। एसेट के बारे में जानना आप सबको बहुत जरूरी है। ये आज के प्रेजेंटेशन में खाली मैं उसका शब्द इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। सेकंड सेशन में थोड़ा इसके बारे में और बात भी करूंगा, लेकिन ये बहुत विस्तृत है। इसके बारे में थोड़ा समय जरूर आज के बाद जरूर देना और समझना कि एसेट्स क्या होते हैं, किस तरह के एसेट्स होते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, 2 तरीके से आप इस बिजनेस में अपना छोटा सा एसेट का एक मॉडल क्रिएट करते हैं। एक, जब आप अपने इस्तेमाल के हेतु कोई अपने ही बिजनेस से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ स्लाइड में बताया था कि अपने स्टोर से अपने लिए प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप अपने ही स्टोर का एसेट क्रिएट करते हो। समझो आपने 50 पॉइंट 1.80 रुपए का यानी 4000 रुपए का एसेट अपने ही बिजनेस के लिए क्रिएट किया। दूसरा है लगभग 150 पॉइंट यानी 12,000 रुपए, 1.80 रुपए का 150 पॉइंट वैल्यू, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, 12,000 रुपए का वॉल्यूम आपने कुछ कस्टमर क्रिएट किए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है P1, P2, P3, इस तरह से आपने क्रिएट किए। इस तरह से आपका 16,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम और 50 और 150 मिला के लगभग 200 पॉइंट का बिजनेस हुआ। अब यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे, जो पिछली टेबल आपने देखा था 3% 200 पॉइंट, आपको 3% मिला, यानी आपको 3% 16,000 का ये मिला। ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव प्रोग्राम में जो 10% था उसमें 3% आपने यहाँ ले लिया है, ये 7% आपको मिला। इसका टोटल 2,920 रुपए आपको इनकम मिली। ये एक मॉडल एग्जाम्पल है। हम आपको यहाँ पे 2,000 रुपये कमाना नहीं सिखाने के लिए बुलाए हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप जो कर रहे हैं उसको क्या आप अपने नेटवर्क के माध्यम से उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जो आप करते हैं अपनी पार्टनरशिप में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से P1, P2, P3, P4, P6, P12 तक, P12 तक है। ये P मतलब पार्टनर्स है आपके और कुछ कस्टमर आपके पास हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले बताया पिछले स्लाइड में कि आप 200 पॉइंट का अपना पर्सनल एसेट क्रिएट करते हो। अब इनको भी सिखाया आपने कि कैसे अपना पर्सनल 200 पॉइंट का क्रिएट करना चाहिए। इस तरह से आपने अपने और अपने कस्टमर की तरह से 200 पॉइंट का पर्सनल एसेट क्रिएट किया और इन सभी ने भी 12 ने भी किया, तो 2400 पॉइंट यहाँ से और आपके 200 मिला के 2600 पॉइंट। 2600 पॉइंट वैल्यू का अर्थ होता है 2,08,000 बिजनेस वॉल्यूम। यानी आप वो टेबल पिछला 2 स्लाइड पहले जो देख रहे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, उस पर आप 12% पहुंच चुके हैं। आप 12% यानी पूरा टोटल वॉल्यूम में से 24,960 रुपए का आप यहाँ पे इनकम क्रिएट करते हैं, जिसमें आपके 200 पॉइंट पे जो ये पार्टनर्स है, आप याद रखिए 200 पॉइंट पे 3% आपको मिला था, अब उनको मिलेगा 3%। उन्होंने उतना जितना बिजनेस किया उतना उनको देना पड़ेगा, तो उन्होंने 3% उन्होंने ले लिया। उन सभी के 3% यानी लगभग 5,700 रुपये उसका डिवाइड हो गया आपके टोटल में से। आपको डिफरेंशियल उनके और देने के बाद जो बच जाता है 19,200 रुपये आपके लिए बनते हैं। अब जब ये 12% पे आप आए हैं तो कंपनी का एक और भी इनकम जो आपकी कोर इनकम है वो है 19,200। उसके ऊपर कोर पे प्लस और इनकम मैंने जोड़ा हुआ है, इसको कोर प्लस इंसेंटिव के तौर पे दिया गया है। और आप इस पहले स्टेज पे BFI का एक किताब आपको मिलता है, जो आपको जिसने बुलाया ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव प्रोग्राम, वो बताएंगे आपको। उसका भी आपको 15% मिलता है, यानी कोर इनकम में 15%, 2,880 रुपये, और ट्रेड डिस्काउंट 10% आपका। इस तरह से आपको टोटल 23,680 रुपये ये एक्स्ट्रा इनकम ओवर एंड अबव योर प्राइमरी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। जो लोग बैठे सोचिए, आपकी जो भी आमदनी है ठीक है, क्या 23,000 रुपया
एक्स्ट्रा आपके घर में थोड़ा जो भी आपका टाइम आप गॉसिप, न्यूज़पेपर, टेलीविजन को देते हैं, उसको बचा के थोड़ा समय एंटरप्राइज करके 23-25 हजार रुपया महीना अगर थोड़ी आमदनी बढ़े तो आपके जीवन में कहाँ काम आए, सोचिए। कुछ और नहीं तो एक बेस्ट डिनर अपनी पूरी फैमिली को लेके एक दिन महीने का राजा की तरह कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। और एनीथिंग एल्स, एक स्मॉलेस्ट बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन से लेके लाइट बिल से लेके आप लग्जरी तक एंजॉय कर सकते हैं, व्हाटएवर यू विश, इट इज योर मनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जरा बड़ा पिक्चर है इनकम का। ये 12 पार्टनर्स ने अपना भी नेटवर्क डेवलप किया, उनके पास भी कस्टमर, आपके पास भी कस्टमर है, सबने मिलकर लगभग, मैं शॉर्टकट करता हूँ, 10,000 पॉइंट का बिजनेस क्रिएट किया। 10,000 यानी 80 का एक, 10,000 यानी 8 लाख का वॉल्यूम हुआ। आप और टेबल के हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल पे 21% पे गए। टोटल वॉल्यूम क्रिएट हुआ 1,68,000। आपके पार्टनर्स जो यहाँ पे इन सभी का बिजनेस 6% पे है, क्योंकि 200 पॉइंट एक इनके और इनके साथ 3 और इनके पार्टनर्स है जिनका 200 पॉइंट, यानी हर एक पार्टनर यहाँ पे जो P1, P2, P3, P6, P4, ये सभी लोग 800 पॉइंट का बिजनेस करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, और इसी तरह से ये लोग 6% पे चले गए, तो जो डिफरेंशियल उनके द्वारा क्रिएट हुआ सभी का मिला के 46,080, यानी इसमें से 46,000 देने के बाद जो आपको बचा 1,21,000। कोर प्लस इंसेंटिव BFI BBI जो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, आपको 24,384 रुपये वो बचे। ट्रेड डिस्काउंट आपके पर्सनल का 3,200, और आप इस तरह से मंथली इनकम लगभग 1.5 लाख के आसपास 1,49,504 रुपये इनकम बनाते हैं। सोचिए, वही आपका थोड़ा समय जो आप टीवी, गॉसिप, न्यूज़पेपर ऐसी कुछ चीजों में देते हैं जहां से कुछ क्रिएट नहीं होने वाला है, उसी को मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा एंटरप्राइज करके, तो ये पैसा आपके जीवन में कहाँ उपयोगी होगा, कहाँ आप इसको उपयोग ला सकते हैं, आप सोचिए। मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, इसको मैंने समझ के किया। मैंने नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिग पिक्चर। डायमंड, डायमंड एक सम्मान है, एक नाम है, एक ख्याति है। अब ये बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ डायमंड से आपके साथ मुलाकात भी हो, इस स्क्रीन पे आप देखेंगे उनकी लाइफस्टाइल। ये एक रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। याद रखिए, आपकी पहचान, आपकी कीर्ति, आपके कर्म से पूरे विश्व में फैल जाती है। ये डायमंड की कीर्ति है, उनके काम करने की प्रणाली उनको पूरे विश्व में उनको नाम, इज्जत, शोहरत देती है। ये डायमंड वो लोग हैं जो लोगों ने अपने ही सक्सेस में 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल 10,000 पॉइंट पे लाया है। तो इसीलिए इनको डायमंड का नाम दिया है कि इन्होंने ऐसा काम किया जहां पे इनको 21% का परफॉर्मेंस बिजनेस लाने में हेल्प किया, इसलिए आप डायमंड हो, चमकदार हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या पोटेंशियल है इनकम के इस बिजनेस में? फाउंडर प्लैटिनम, यानी जो पिछली मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था, जहां पे आप 21% का परफॉर्मेंस बिजनेस करते हैं हाईएस्ट, उसी को 12 महीना मेंटेन करते हैं तो आपको लगभग 9,16,000 रुपए, यानी मंथली 76,335 रुपए इनकम। जब इसी को आप 3 लोगों को हेल्प करके डेवलप करते हैं, आपने जो हेल्प अपने लिए किया, फाउंडर प्लैटिनम बने, और आपके साथ 3 अलग ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडर प्लैटिनम जाने में मदद की, तो आप कहते हैं फाउंडर एमरल्ड। आपकी आमदनी महीना 2,69,000 रुपए और सालाना 32,25,000 रुपए इनकम। और इसी तरह से जब 6 फैमिली, 6 ऑर्गेनाइजेशन को आपने फाउंडर प्लैटिनम या उससे बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प किया, तो आपकी मंथ की इनकम 7,03,000 रुपया है और सालाना 84,31,000 रुपया इनकम है। और ये सभी इनकम आपका रिटेल इनकम जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ट्रेड डिस्काउंट, कोर इनकम, जो कोर प्लस इनकम है, और प्लस कुछ और इंसेंटिव्स, अवार्ड्स के तौर पे मिलते हैं, इसको छोड़ के इतना इनकम, यानी ये सब जुड़ेगा तो बहुत बड़ी इनकम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आइए देखिए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है जहाँ पे बहुत से लोग सवालों का जवाब मिल जाता है। यहाँ पे कुछ मॉडल है A, B, D के साथ। ए एक फाउंडर प्लेटफॉर्म है, मतलब दिखाया जा रहा है कि बिजनेस सब पहले आए हैं। बी उनके बाद में आए जिन्होंने उनसे ए से बेहतर बिजनेस किया, अपने लिए 3 बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया। यहाँ पे ए के पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है C, और बी के पास FED 3 ऑर्गेनाइजेशन है, और डी ने बी और ए से बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है क्योंकि इनके 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं, GHJKLM। अभी यहाँ पे देखने की बात क्या है कि जो डी है, जो सबसे बाद में आए, वो फाउंडर डायमंड बन गए। उनकी आमदनी 84,31,000 रुपए, जो मैं पिछले साइड में बताया। फाउंडर एमरल्ड जो आए, उनसे थोड़े दिन पहले आए थे, मगर उनका ऑर्गेनाइजेशन डी से छोटा है, इसलिए 32,25,000 रुपए इनकम है, और ए की आमदनी 9 लाख से।
यानी यहाँ पे आप एक क्लियर कट क्या देख रहे हैं, जिसका बड़ा एफर्ट है, बड़ा टीम है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा नेटवर्क है, उसकी आमदनी बड़ी है। ये इस बात को समझना होगा। बहुत से लोग गलत फहमी में है कि जो पहले आया है वो हमेशा बड़ा इनकम बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग आज इस बिजनेस को पहली बार देख रहे हैं, कुछ महीनों सालों के बाद वो यहाँ के आज के सफल लोगों से भी आगे जा सकते हैं आमदनी के तौर पे। लेकिन खूबसूरती ये है कि जो लोग सफल हैं पहले से बिजनेस में, इनकी आमदनी बढ़ी है, तो पीछे से आए लोगों को जाने में आगे मदद करते हैं, क्योंकि इनका भी नुकसान नहीं है। सो कर भला हो भला वाला ये बिजनेस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एमबीए जैसे मैंने कुछ अवार्ड्स रिवॉर्ड्स के बताया, ये चित्र जस्ट चित्र नहीं है, महज चित्र नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में इस ट्रिप को हमने एंजॉय किया। इस हेलीकॉप्टर, ऐसे ही लाभ इनका हेलीकॉप्टर में, ये 12 ग्रेट अपोस्टल्स है जिसको हमने देखा है, घुमा है। हेलीकॉप्टर से देखने ले जाते हैं, समुद्र के अंदर घुमा के जाते हैं अपोस्टल्स देखने के लिए। ये स्विट्जरलैंड की स्ट्रेन, इस बर्फीली पहाड़ों को हमने देखा है, इसको एंजॉय किया है। नायग्रा फॉल्स जो कैनेडियन साइड से है, उसको हमने देखा है, हमने एंजॉय किया है। ये यूनिवर्सल जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक अमेरिका में सबसे पहले बना, उसके बाद हांगकांग और कुछ और देशों में, पेरिस में बन गया यूनिवर्सल, सिंगापुर का, ऐसे हमने देखा है। ये सभी ट्रिप्स एमबीए ने हमको कराए हैं। यानी आप जब सफल होते हैं, आप एंजॉय करते हो, और उस एंजॉयमेंट में आपका रिकग्निशन, आपको फ्रीडम, आजादी के साथ, बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ, 5 स्टार बिजनेस क्लास फैसिलिटीज के साथ फ्लाइट में आपको मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट नेक्स्ट? पीपल दोज आर न्यू फर्स्ट टाइम, उनके लिए और अगला कदम क्या? आपको एक फॉलोअप मीटिंग की आवश्यकता है, जिन्होंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि मैंने क्विकली 45 मिनट में कोशिश की फटाफट बहुत सारी बातें आपको बता दूं, लेकिन वो हमेशा पूरा हो जरूरी है। शायद मैं कुछ बातें आपको बताया, आपको शायद कैच रजिस्टर हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं। आपको ऐसी और मीटिंग में आना चाहिए, जो आपको बुलाया बताएंगे। कुछ और किताबों को पढ़िए, कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स इसके अवेलेबल हो, सुनिए। अपने संस्कार, वैल्यूज और अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, समझिए, उस पर वो रीवर्क करिए और अपना केस बिल्ड करिए। क्यों आपको हम सभी लोग अपना समय धन डाल के अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में लें, जहां अपना समय और धन आपके बिजनेस को बढ़ाने में डालेंगे। तो जो आपको पहली स्लाइड में मैंने बताया था, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और तमाम वैल्यूज के बारे में, उसको आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। ये बिजनेस फैमिली रिलेटेड है। आप अभी थोड़े दिनों में देखेंगे कि बहुत से तमाम लोग इस बिजनेस में ऐसे पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। हाँ, ये भी सच है, बहुत से लोग मैरिड नहीं है अभी, उनका करियर चाहे एजुकेशनल करियर है या जस्ट एजुकेशन कंप्लीट की है, कुछ दिनों के बाद वो कुछ और अपने करियर में जाएंगे, अभी शादी नहीं, शुदा नहीं है, लड़के लड़कियां भी बिजनेस करते हैं। तो हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बेस्ट मैरिड पीपल्स। मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बिजनेस में। जिस फैमिली का सपोर्ट मिल जाए बिजनेस में, वो बिजनेस बहुत तेज बढ़ता है। मेरी पत्नी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जस्ट 1 मिनट के लिए, आई मीन फॉर फ्यू मिनट्स, सो शी कैन शेयर हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर वैल्यूज, कि उन्होंने इस बिजनेस से क्या देखा, क्या पाया। जस्ट 1 मिनट, आई विल पुट आउट द वीडियो एंड इनवाइट हर। सभी को नमस्ते। एंड मेरा नाम विनीता सिंह है और मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ। और सबसे पहले जितने नए लोग आए हैं उनको मैं तहे दिल से उनको वेलकम करती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का सोचा है, जिस वजह से आज की शाम इस प्रेजेंटेशन में आप सभी यहाँ पर है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये जो प्रेजेंटेशन आपने देखा है आपकी लाइफ में एक अलग नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब ये बिजनेस हमने देखा, हस्बैंड ने अपने स्टोरी में बताया था कि ये बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर थे और काफी कुछ अच्छा प्रैक्टिस थी इनकी। और मैं भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल था, तो ऐसे फाइनेंशियली हम लोग अपने आप को समझते थे कि काफी स्टेबल थे। घर था, जो एक बोलते हैं ना कि एक अच्छी जिंदगी के लिए क्या चाहिए, घर है, गाड़ी है, डॉक्टर थे तो कहीं कहीं वेकेशन ले लेते थे, ऐसा सब कुछ था। और उस समय ये बिजनेस आया था, तो हमारे मन में भी यही सवाल था, बिजनेस हर कोई सोचता है करना है या नहीं करना है। तो लेकिन क्या था कि ये जो हम अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझ रहे थे, लेकिन टाइम का बहुत चैलेंज था। दोनों के जो प्रोफेशन थे अलग अलग थे, और एनपी जो मेरे हस्बैंड थे बहुत ही बिजी रहते थे।
इतने बिजी थे कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हर कोई उनको मिस करता था। और उस समय ये बिजनेस देखा तो सबको लग रहा था कि शायद ये बिजनेस नहीं करना है, खास करके मुझे एज ए लेडी मुझे लगता था कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है और हमें ये बिजनेस नहीं करना है। लेकिन आपने देखा था एक स्लाइड में सिस्टम, ब्लड सिस्टम था। मैं एक ऐसे फंक्शन में, ऐसे एक सेमिनार में गई थी, वो ये तो डिजिटली है, वहाँ पे हम फंक्शन में गई थी, तब मैंने देखा कि हमारी जैसी फैमिली, बहुत सारी फैमिली जो काफी सक्सेसफुल थे। हमारे जो मेंटर है, ही इज अ डबल एमडी, वो थे, उनकी वाइफ है, हमारे मेंटर डॉक्टर शंकर एंड संगीता, वो तो वेल नोन फैमिली है, फाइनलिस्ट है और पद्मश्री फैमिली से है। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा और फिर मैंने सोचा कि ये बिजनेस में कुछ है। और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ की जो वैल्यूज, बीइंग अ टीचर, मुझे इस बिजनेस के वैल्यूज बहुत अच्छे लगे और मैंने मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया। धीरे धीरे इस बिजनेस में मैं इन्वॉल्व होती गई। जो भी यहाँ आए, शायद कोई डॉक्टर होगा पहली बार देख रहा, कोई इंजीनियर, कोई सिंपल हाउसवाइफ होगी, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन हर किसी का एक, हर किसी को सपने देखने का हक है, हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होंगे। और ये बिजनेस की रचना ही ऐसी की गई है कि आपके सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप की अम्ब्रेला आपके साथ है, बहुत सक्सेसफुल लोगों की टीम आपको सपोर्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसमें बहुत बहुत सारे लोगों के, सक्सेसफुल लोगों के सीडी है जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बिजनेस करना है। और सबसे अच्छी बात है जो आपको इस बिजनेस में लाएंगे, अपलाइन। जैसे हमारे अपलाइन थे डॉक्टर गिरीश एंड सविता, जिन्होंने हमको हर पग पग में साथ दिया। हमारे जितने मेंटर्स थे उन्होंने हमारा बिलीफ बनाया, उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया। मेहनत हमने की, हार्ड वर्क हमने भी किया। हमारा जो भी प्राइमरी वर्क था, उसके बाद जो भी समय था, उस साल के लिए हमने फोकस करके वो पूरा समय बिजनेस को दिया। बिजनेस के लिए जो चाहिए था वो हमने दिया और उसका रिवॉर्ड्स है, अवार्ड्स भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। आपने स्लाइड में देखा, जैसे एनपी ने बताया कि कहाँ कहाँ हम इस बिजनेस की वजह से घूमे, जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसे डेस्टिनेशन में हम गए। ये सब और ऐसे बोलते ऐसे टेंजिबल्स, जो घूमना फिरना, या जो चीज आप पैसे से खरीद सकते हो, आपके घर है, गाड़ियां है, लेडीज का इमोशनल ड्रीम, आपके गहने हैं, ज्वेलरीज है, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, छोटे बच्चे होते हैं उनको जो चाहिए आप वहां ले जा सकते हो, जो इंटेंजिबल्स बिजनेस ने दिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटेंजिबल्स लाइफ में एक बोलते हैं एक सिक्योरिटी है, क्योंकि एक बहुत अच्छे लोगों की संगत हमारे साथ है इस बिजनेस में। सबसे अच्छी बात है कि आपके टीम में धीरे धीरे जो लोग आते हैं आपके डाउनलाइन, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, आपके अपलाइन, तो आप एक सिक्योर फील करते हो। हैप्पीनेस है क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की लाइफ में आप एक डायरेक्शन दे रहे हो। एक्साइटमेंट है, एक अलग दुनिया है ये। तो ये सब चीजें जो इंटेंजिबल्स इस बिजनेस ने दी है, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, है ना। हमारे बच्चे जब छोटे थे इस बिजनेस में ही वो बड़े हुए, तो ये सिस्टम, ये लोगों की संगत से आज उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे अच्छे माहौल में रहे। एक फाइटिंग एटीट्यूड, कोई गलत चीज नहीं, एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो डेवलप हुए। तो ये सब चीजें इस बिजनेस ने दी। जो पहली बार आए हैं, पहली बार में हम बहुत कुछ आपको बता भी नहीं सकते और पहली बार में हम बहुत चीजें समझ भी नहीं पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि जो प्रोसेस की जो स्टेप्स है, मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को, आपका केस बिल्ड कीजिए, प्रोसेस की जितनी भी स्टेप है उसको क्वालिफाई कीजिए और इस बिजनेस में आप क्वालिफाई होंगे। जिसने आपको बुलाया है वो आपको क्वालिफाई करके इस बिजनेस में लेता है तो शायद वो ईश्वर की ब्लेसिंग वाला दिन होगा, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। एंड क्योंकि ये बिजनेस के बारे में बोलने में पूरे 3 घंटे लग सकते हैं। एंड ओवर टू होस्ट एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल मैम, थैंक यू, और सर थैंक यू। आपने बहुत सारी वैल्यू एडिंग किया है और हमेशा आपके ब्लेसिंग्स रहे हैं और रहेंगे। तो जैसे बताया ना, कर भला तो हो भला, ये बिजनेस उसी का है जैसे सर ने बताया ना। तो हम लोग अभी जो लेवल सर ने बताया ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय की कमी है तो हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे। आज एक्चुअली महीने का पहला दिन है, तो हम लोग वो सारी न्यू पिन को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और क्योंकि
कल ही मंथ एंड हुआ था, तो एक ही दिन हमारे पास बचा था, तो हम लोग अभी उसको 8 तारीख को सब जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, न्यू पिन अचीवर है, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। उनके लिए हम एक लिंक भेजेंगे जिसमें उनको उनका नाम और फोटो और जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो डालनी है। तो हम लोग पर हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम लोग सभी लेवल को एक साथ रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर लीडर्स को बुलाएंगे। तो सबसे पहले 3%, 6%, 9%, 12% तालियां बजती रहे, 15%, 18%, 21%, हम सभी लेवल को रिकॉग्नाइज करते हैं, न्यू पिन को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और आपने अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम आपको ये मीटिंग के जरिए होप देते हैं कि ये लोगों का हुआ है तो आपका भी होगा। तो हम सबको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। उसके बाद जो पिन्स जहां से आपकी रिकॉग्नाइजेशन शुरू होता है, जहां से कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू करती है, वो सिल्वर्स। तो इस मीटिंग में जितने भी सिल्वर्स है, और पूरे इंडिया में बहुत सारे सिल्वर हैं, तो हम सभी को वेलकम करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद गोल्ड प्रोड्यूसर, हम उनको भी वेलकम करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सारे बड़े लेवल है, तालियां बजती रहे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है ताकि आपको वो वापस मिलेगा। थैंक यू। और उसके बाद जब 6 महीना, आप जैसे सर ने बताया ना, 10 लाख का टर्नओवर जब आपका 6 महीना होता है, उसको बोलते हैं प्लेटिनम। और वहां से एक मजबूत जर्नी शुरू होती है। जो लोग बोलते हैं ना पैकेज, वहां से मजबूत पैकेज शुरू होता है। आज की तारीख में एक अच्छा पैसा वहां से कोर प्लस के हिसाब से मिलना शुरू हो गया है। तो हम सभी प्लेटिनम को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको बोलते हैं, आप जहां भी बैठे हैं अपना हैंड वेव्स करें, चाहे कोई नहीं देख रहा है पर ईश्वर देख रहा है और हम आपको दिल से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। थैंक यू। और उसके बाद जो लेवल जहां से बहुत सारी ट्रिप शुरू होती है, जो फाउंडर प्लेटिनम है, हम फटाफट से उन लोगों को स्पॉटलाइट करेंगे, हम उनका नाम बताएंगे और सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना हैंड वेव करें। ओके, तो शुरू करते हैं। जयेश एंड जयश्री पटेल अपना हैंड वेव करे। प्लेटिनम है, वीडियो ऑफ है। ओके, वीडियो ऑफ है। ओके, फिर फाल्गुनी एंड संजय पदारिया जी, वेलकम सर, थैंक यू आपके एफर्ट के लिए और हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आशित एंड मयूरी शाह, सर थैंक यू आपके एफर्ट और आपको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। हेमंत पडारिया जी, वाओ ग्रेट सर, थैंक यू। कोमल एंड नरेश पटेल, वाओ थैंक यू सर। मेहुल एंड हिरल पटेल, मेहुल एंड हिरल पटेल, ओके। फिर सुरेश एंड पन्ना टक्कर, वाओ ग्रेट कपल, थैंक यू। फिर डॉक्टर अवनी पटेल, डॉक्टर अवनी पटेल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। फिर रुद्रांग एंड शीतल शाह, एकदम हार्ड वर्किंग एंड थैंक यू सर्विस ओनर, थैंक यू। और आज के हमारे होस्ट सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फिर उसके बाद जो है एमरल्ड्स लीडर, हम उनको बोलेंगे अपना नेम एंड प्रोफेशन। प्रवीणा बेन जी, उनका वीडियो ऑफ है। ओके। सोनल एंड नीलेश ठाकुर, या हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है, मैं बड़ौदा से हूँ और एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। आज फ्री हूँ उससे और ये बिजनेस सक्सेसफुली मैं और मेरे हस्बैंड साथ में मिलके करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और उसके बाद वाह, हमारे बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे लेवल पे हैं जो फाउंडर एमरल्ड बोलते हैं, गणेश एंड भगवती पाटिल जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सुनील जी फॉर होस्टिंग अस। और डॉक्टर एनपी सिंह मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है, उनके वजह से हमारा लाइफ चेंज हुआ है, वो हमारे घर पे भी आए वाले हैं। तो नए लोगों के लिए परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल, एजुकेशनल बैकग्राउंड MSc, M.Ed, PhD, DBM एंड 5 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल। और हमने ये पढ़ाई किया था जॉब के लिए। मैं सेंट नाइम कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर था
पर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं था। एंड क्रेडिट गोज टू गॉड। मेरे स्पॉन्सर है प्रदीप काकड़े और मेरे मेंटर है डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई। क्रेडिट गोज टू एमवे, मेंटरशिप प्रोग्राम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, अपलाइन, डाउनलाइन एंड सुनील जी जैसे हेल्पलाइन। अगर ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यू क्वालिफाई योर सेल्फ एंड हियर इज माई बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पटेल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। ये बिजनेस इनकम सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड के लिए बिल्ड करते। थैंक यू गुड। थैंक यू सर। और उसके बाद है यंग एंटरप्रेन्योर योशित एंड हितेशा पटेल। यस फ्रेंड्स, नाम है योशित पटेल और जब स्टूडेंट है तभी ये बिजनेस को शुरू किया था और अभी एज ए एंटरप्रेन्योर ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू योशित भाई। और फिर बद्रेश एंड गिरा शाह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। क्राउन बद्रेश और मेरा प्लाईवुड का होलसेल का बिजनेस है और ये बिजनेस हम दोनों साथ में पैशनेटली बिल्ड करते हैं। थैंक यू। और बहुत ही वाओ, महेंद्र श्री एंड अंदामा झाला, थैंक यू सर। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीक आप इनको सुनने वाले हैं एज अ स्पीकर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है, मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं और ये बिजनेस को हम बहुत ही पैशन के साथ कर रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ वी आर वेरी वेरी लकी टू हम लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनीता एंड उन्नी किशन नायर, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी। पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया था, आज फ्री हूँ जॉब से और बहुत पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम उन्नी कृष्ण, गवर्नमेंट जॉब हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज बहुत सुंदर से प्लान दिखाया। तो जितना भी लोग आज प्लेटफॉर्म में आए उन लोगों को डिसीजन लेने के लिए बहुत से काम सपोर्ट रहेंगे। एंड मैडम भी बहुत सारा चीज हमको ऐड किया है, बिजनेस क्यों करना है, इससे सपोर्ट क्या मिलेगा। इस तरीके से मीटिंग में हम लोग कुछ साल पहले आए थे, डिजिटली नहीं था, हॉल में देखा था। मतलब वो पूरा मीटिंग देखने के बाद हमको छोटा सा होप मिला, ये बिजनेस में करना कुछ है नहीं है। हाँ, जो कर रहे हैं अपने घर का जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करना है एंड अच्छा लगे तो लोगों से बात करना है। ये दोनों करने से आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगे, पैसा मिलेंगे, एसेट बनेंगे, इतना सारा सपना पूरा हो सकता है। तो छोटा सा डिसीजन लेने में क्यों देर करना है। हमें जॉइन अस। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो सर ने बताया कि एक डायमंड लेवल होता है और यस हमारे पास डायमंड है, तो एक मिनट हम उनके साथ भी बात करते हैं। तो हेल्प मी इनवाइट बिपिन भाई पटेल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के होस्ट और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हरदम जो बेटर बनाते, बहुत मेहनत करे उनकी पूरी टीम, तो सुनील और धर्मिष्ठा के लिए एक बार चाहे दिल से क्लैप हो जाए। और आज के हमारे स्पीकर हमारे बहुत करीबी दोस्त है, हम डायमंड क्लब में साथ एंजॉय भी करते हैं और आज बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया है। तो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह एंड विनीता जी के लिए चाहे दिल से फ्रेंड क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब। और सभी लीडर्स जो हर बार आके नए लोगों को होप देते, तो ऑल ब्रीट लीडर्स के लिए एक बार चाहे दिल से क्लैप हो जाए। फ्रेंड्स, मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम बिपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। एक सिंपल चीज बताओ फ्रेंड्स, आज आप फर्स्ट टाइम आए हो, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, आपने काफी सारे डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आज देखे हैं, आप उनको देखो, हर बार ऐसे मीटिंग में आते रहो, कुछ ना कुछ सीखो, फेथ लेते रहो। एक दिन ऐसा आएगा आप भी हमारी तरफ बात करोगे और हमसे भी आगे बढ़ सकते हो। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू विपिन भाई। और बस अभी हम लोग जो बात करेंगे वो पहले तो सभी लीडर जो अहमदाबाद के हैं और अहमदाबाद बाहर से भी ये मीटिंग में आते हैं, तो सभी के लिए एक जोर से क्लैप हो जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ये मीटिंग इतना अच्छी तरह से हो पा रही है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारे डॉक्टर एनपी सिंह का जो आज हमें समय मिला है, उसका हम लोग बहुत अच्छे से फोकस से हम लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि गॉड
उसी को ब्लेसिंग देते हैं जिनका इंटेंशन अच्छा होता है। और ये पूरा बिजनेस अच्छे इंटेंशन का है, तभी आप जो लेवल चाहते हैं डायमंड लेवल तभी पहुंच पाते हैं जहां आप अंदर से और बाहर से सेम रहते हैं। तो यही बात सर हमें आपकी बहुत पसंद आई है।